हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं डायरी एंट्री के बारे में। डायरी एंट्री क्या होता है, डायरी एंट्री को कैसे लिखना चाहिए और डायरी एंट्री मैटर क्यों करती है। और बहुत सारे लोग जो है इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि डायरी एंट्री में क्या लिखना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाली हूँ कि आपको कैसे लिखनी है और क्या करना है और ये मैटर क्यों करती है। ठीक है, मैंने इससे पहले लेटर राइटिंग के और ऐसे राइटिंग के बारे में वीडियोस बनाए थे। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें जाके आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे कहीं पे आई बटन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, तो आप चाहो तो वहाँ से देख सकते हो। अभी इस वीडियो में हम फिलहाल बात करते हैं डायरी एंट्री के बारे में। वो क्यों ज़रूरी है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं, वो सब इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप मेरी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सको और आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कर देना और वीडियो को एक लाइक भी कर देना। बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। यू आर वॉचिंग लर्न ए टू जेड इंग्लिश। माय नेम इज फातिमा एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या बात करने वाले हैं, हम लोग बात करने वाले हैं डायरी एंट्री के बारे में। वो स्टेप बाय स्टेप गाइड मैं आपको बताऊंगी और वो मैटर क्यों करता है वो भी बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गो टू सेट स्लाइड नंबर 2। और हमें ये सबसे पहला सवाल ये आता है दिमाग में कि हम डायरी क्यों रखें, क्या मिलेगा हमें डायरी रखने से। तो कीपिंग डायरी इज अ प्रोफाउंड जर्नी इनटू सेल्फ डिस्कवरी एंड अ पावरफुल टूल फॉर नेविगेटिंग लाइफ्स कॉम्प्लेक्सिटीज। मतलब कि डायरी लिखना एक प्रोफाउंड जर्नी है सेल्फ डिस्कवरी की तरफ और एक पावरफुल टूल है जो आपके लाइफ के चैलेंजेस को समझने और हैंडल करने में आपकी हेल्प करती है। ठीक है, मतलब बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके प्रॉब्लम्स को समझती है। मतलब आप उसमें अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस इजीली कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो अंडरस्टैंडिंग योर थॉट्स फीलिंग्स एंड रिएक्शंस लीडिंग टू डीपर पर्सनल इंसाइट। मतलब कि अपने थॉट्स फीलिंग्स और रिएक्शंस को समझा सकते हो आप, जिससे आपको डीपर पर्सनल इंसाइट मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट इज इमोशनल रिलीज। मतलब कि प्रोवाइड अ प्राइवेट सेफ स्पेस टू फ्रीली एक्सप्रेस योर इमोशंस विदाउट जजमेंट। मतलब कि एक प्राइवेट सेफ स्पेस मिलता है यहाँ पे, जहाँ पे आप बिना किसी जजमेंट के अपने इमोशंस फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैक प्रोग्रेस। डॉक्यूमेंट योर जर्नी, सेलिब्रेट अचीवमेंट्स एंड लर्न फ्रॉम चैलेंजेस ओवर टाइम। मतलब कि अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट में करो, अचीवमेंट सेलिब्रेट करो और चैलेंजेस से सीखो। ये आपको डायरी ये सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज गेन क्लैरिटी। मतलब ऑर्गेनाइज योर थॉट्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड आइडेंटिफाई पैटर्न्स इन योर डेली लाइफ। मतलब अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करो, प्रॉब्लम सॉल्व करो और डेली लाइफ को पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करो। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको डायरी से सीखने मिलती हैं। इसलिए ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आपको अपने साथ एक डायरी रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बात कर लिया कि डायरी क्यों रखनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उसके स्टेप्स की, जिसकी मैं बात कर रही थी। तो स्टेप नंबर 1, इम्प्रेस द ब्लैंक पेज। मैं आपको पहले इंग्लिश में बताऊंगी, उसके बाद आपको हिंदी में भी बताऊंगी। सो इम्प्रेस द ब्लैंक पेज, जस्ट स्टार्ट राइटिंग। The first and most crucial step is to simply to make the commitment. Your diary is a personal sanctuary free from rules and expectations. मतलब कि सबसे बड़ा स्टेप है बस शुरू करो, शुरू करो। ब्लैंक पेज से आपको डरना नहीं है, आपके माइंड में जो भी आता जा रहा है आपको लिखते जाना है। ठीक है, इसका एक रूल है, 3 रूल है यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, वो एक एक करके बताती हूँ मैं आपको। फर्स्ट इज कमिट टू रेगुलरिटी। मतलब कि कंसिस्टेंसी इज की। वेदर डेली और वीकली एस्टेब्लिश अ रिथम दैट वर्क्स फॉर यू टू बिल्ड अ लास्टिंग हैबिट। मतलब कि रोज या वीकली लिखने की आपको आदत बनानी है, अगर आपको डायरी एंट्री के अंदर मास्टरी करनी है तो। ठीक है, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज चूज योर फॉर्मेट। Select the medium that feels most natural. Options range from traditional notebooks to modern apps and digital documents. क्या मतलब वो चाहे नोटबुक हो या फोन ऐप, जो आपको सूट करे उसमें आपको लिखना है, बस आपको प्रैक्टिस डेली करनी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज forget the rules. There is no right or wrong way to journal. It's your space for authentic self expression. So let's go of perfectionism. मतलब कि कोई फिक्स रूल्स नहीं होते, बस अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना होता है। ये आपके ऊपर रहता है टोटली कि आप उसे कैसे दिखाना चाहते हो। चाहे आप तो उसको डेकोरेटिव भी बना सकते हो और चाहो तो उसके सिंबल भी रख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इज आपको ब्लैंक पेज से डरना नहीं है, जो भी आपके माइंड में आता जा रहा है उसको आपको लिखते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट इज एंजॉय योर थॉट्स एंड विद डेट्स एंड रूटीन्स। Establishing a consistent routine and dating such entry creates a valuable timeline of your evolving self. क्या मतलब हुआ, आगे बताती हूँ इसका मतलब क्या होगा। पहले पॉइंट समझ लेते। डाटा एवरी एंट्री। Always begin by writing with full date. This seemingly a small act is vital for tracking your progress and reflections over time.
मतलब कि हर दिन की एंट्री पे डेट ज़रूर लिखो, ये बाद में ट्रैक करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है? ये रूल होता है, अगर आप एक स्कूल के लिए सीख रहे हो, ट्यूशन के लिए, फिर आप पर्सनल काम के लिए सीख रहे हो, तो भी ये डायरी एंट्री का ये रूल होता है कि आपको डेट कंपल्सरी डालनी होती है। अगर आप स्कूल में और आपने सीखा होगा इंग्लिश में कि डायरी एंट्री के अंदर डेट डाली ही जाती है, ठीक है? तो डेट एवरी एंट्री, मतलब आप जो भी इवेंट की बात करोगे उसमें आपको डेट डालनी है, ठीक है? Point number two is find your moment. Dedicate a consistent time each day, perhaps first thing in the morning or before bed, to make journaling a natural part of your day. मतलब कि दिन का एक फिक्स टाइम चूज करो, या तो मॉर्निंग या फिर इवनिंग, या फिर आपको सोते समय आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपको एक फिक्स टाइम पे लिखना है, ठीक है? प्रैक्टिस अगर आप डायरी एंट्री में मास्टर बनना चाहते हो तो। नेक्स्ट पॉइंट इज इवन शॉर्ट बर्स्ट काउंट। मतलब कि डोंट नीड आवर्स, आपको घंटों की जरूरत नहीं है। इवन 5 to 10 minutes ऑफ फोकस राइटिंग कैन बी एनफ टू कैप्चर सिग्निफिकेंट थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब कि 5 से 10 मिनट भी काफ़ी होते हैं अपने थॉट्स लिखने के लिए, आपको इसमें 1 घंटा या 2 घंटे देने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है? तो ये होता है आपका सेकंड पॉइंट। मेन पॉइंट इसमें ये था कि डेट इवन एंट्री, आपको इसमें डेट देनी होती है। और थर्ड पॉइंट था इवन शॉर्ट बर्ड्स काउंट, मतलब आप इसमें घंटों समय, ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो 5-10 मिनट भी बहुत हो जाते हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज डाइव इनटू व्हाट रिजनेट, नॉट डिटेल टू स्मॉल। मतलब कि योर डायरी इज अ कैनवस फॉर योर इनर वर्ल्ड। आपकी अंदर की दुनिया का एक कैनवस है, एक खाली पेज जिसको आपको अपनी फीलिंग्स से भरना है। फोकस ऑन व्हाट ट्रूली स्टैंड्स आउट फ्रॉम योर डे। आपको सिर्फ इसी का ध्यान रखना है कि आपके पूरे दिन में क्या हुआ, नो मैटर हाउ मंडेन इट मे सीम। अब वो मैटर नहीं करता कि आपके साथ कितना बुरा हुआ या कितना अच्छा हुआ, आपके पास आपको जो भी फील हुआ आपको उसमें वो लिखना होता है, ठीक है? इट कॉल्स फॉर स्पेसिफिक मूवमेंट दैट इवोक अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग टुडे। मतलब कि दिन में जो भी हाईलाइट हुआ उसको आपको लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो। व्हाट प्रीमिनेंट इमोशन डिड यू एक्सपीरियंस एंड व्हाई। मतलब कि इमोशंस पे आपको फोकस करना है, मतलब कि कौन सी फीलिंग्स आई और क्यों आई, वो सब आप लिख सकते हो, ठीक है? डिड यू हैव इनसाइट और रियलाइजेशन, क्या सीखा क्या नहीं, रियलाइजेशन हुई, वो सब आप उसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है? तो इस तरीके से ये होता है आपका स्टेप नंबर 3। Don't chase exciting events. The true value lies in reflecting on your authentic experience. For instance, had a heart to heart with a friend today. Feel incredibly grateful for a deep connection and understanding. मतलब कि ये ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक्साइटिंग इवेंट्स ही लिखोगे जो आपके साथ होते हैं लाइफ में। आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको अच्छा फील हुआ है, जो भी आपको बुरा फील हुआ, अपने फीलिंग्स को फील यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हो। मतलब कि अगर आप अपने दोस्त से मिले तो आप अपने बरसों बाद अपने दोस्त से मिले तो आपको कैसा फील हुआ, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ, आप चाहो तो ऐसी सब फीलिंग्स इसमें लिख सकते हो। तो वो होता है स्टेप नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 इज कल्टिवेट ऑथेंटिसिटी, एम्ब्रेस रॉ ऑनेस्टी। इसका क्या मतलब हुआ? योर डायरी इज अ जजमेंट फ्री सेंचुरी। दिस इज वेयर यू कैन बी कम्प्लीटली योर सेल्फ विदाउट फिल्टर्स ऑफ प्रेटेंस। यानी कि जो आपकी डायरी होगी वो बिल्कुल एक शीशे की तरह होगी, यानी कि जो आप इसमें लिखोगे बिल्कुल वही आपको, आप अपनी मर्जी से सब कुछ लिखोगे, आप अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे, ठीक है? तो आपको आपकी डायरी से बेहतर होगा कोई दोस्त नहीं हो सकता, ठीक है? ये बिल्कुल इसमें आप अपनी फीलिंग्स लिखोगे, इसमें आपको कोई भी जजमेंट महसूस नहीं होगी। आपकी जो डायरी में जो भी आप लिखोगे वो आप टोटली खुद के बारे में लिखोगे, बिना फिल्टर्स के, बिना किसी के प्रेजेंस के, यानी कि किसी की भी इंटरफेरेंस वहाँ पे नहीं होगी, ठीक है? सिर्फ आप होगे और आपकी फीलिंग्स होगी, ठीक है? सो अनफिल्टर्ड एक्सप्रेशन, शेयर योर मोस्ट vulnerable and true feelings. This is a safe place for every emotion from joy to frustration. मतलब कि दिल में जो है वही लिखो बिना पॉलिश किए, चाहे आपके लिए फ्रस्ट्रेशन हो, चाहे फिर अच्छी फीलिंग्स हो, जो भी आप फील करते हो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। इमोशनल एक्सप्लोरेशन, डेल्व इनटू व्हाट यू मेड हैप्पी, स्ट्रेस, होपफुल और फ्रस्ट्रेटेड, अंडरस्टैंड योर इमोशनल लैंडस्केप। इसकी मतलब कि अपनी खुशी, गुस्सा, टेंशन, आपको इसमें सब लिख सकते हो बिल्कुल फ्रीली, ठीक है? नेक्स्ट इज बूस्ट सेल्फ अवेयरनेस। दिस डीप रिफ्लेक्शन हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड सिग्निफिकेंटली एनहांसेस योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योरसेल्फ एंड योर पैटर्न्स। मतलब कि इससे अपने थॉट्स और पैटर्न समझने में आपको हेल्प मिलेगी। ये होता है आपका स्टेप नंबर 4, ठीक है? अब लास्ट स्टेप देख लेते हैं, उसके बाद समरी देख के क्लास को खत्म करेंगे। सो स्टेप नंबर 5 इज कंक्लूड विद पॉजिटिविटी एंड फॉरवर्ड मोमेंटम। Bring a fulfilling close to each entry by focusing on gratitude or settling a gentle information for the day ahead. This practice powerfully reshapes your mind। मतलब कि कोशिश करिएगा कि कोशिश करिए कि आप जो है वो बिल्कुल फ्रीली अपनी
फीलिंग्स को इसमें एक्सप्रेस कर सके, बिना किसी के दबाव में आके अपनी खुशी वाली जो सारी बातें वो पहले एक्सप्रेस करें, फिर दुख वाली जो बातें वो बाद में एक्सप्रेस करें। इससे आपको एक पॉजिटिविटी की थोड़ी सी फीलिंग आती है। इसमें पहला पॉइंट क्या है, और इसमें भी कुछ स्टेप्स हैं, तो इसमें भी जैसे ऊपर देखे वैसे इसमें भी पहला पॉइंट क्या है, कल्टिवेट ग्रेटिट्यूड। So list things you are thankful or a lesson learned. This simple act can significantly shift your perspective towards positivity. मतलब कि हर दिन 2-3 चीजें लिखो जिनके लिए आप थैंकफुल हो, यानी जिनके लिए आप शुक्रगुजार हो, वो 2-3 चीजें आप लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट इज सेट अ स्मॉल इंटेंशन. Consider a small goals or focus for tomorrow. It could be as simple as be more present or tackle one task. मतलब कि अगले दिन के लिए एक सिंपल गोल बनाओ, जैसे कल ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, जैसे आज मेरा फोकस तो था और कल मैं इससे भी ज़्यादा फोकस करूंगी या करूंगा, ठीक है, तो आपको एक छोटी सी इंटेंशन सेट करके चलनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज रिवायर योर माइंड सेट. दिस कंसिस्टेंट प्रैक्टिस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड फॉरवर्ड थिंकिंग फोस्टर्स ऑप्टिज्म एंड रेसिलियंस, इंप्रूविंग ओवरऑल वेलबींग. मतलब कि हर एंट्री को पॉजिटिविटी नोट पर एंड करो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव बात पे एंड कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको हर डायरी को कोशिश करना है, हर डायरी राइटिंग में, चाहे आप एग्जामिनेशन में लिख रहे हो या फिर अपने पर्सनल के लिए सीख रहे हो, आपको कोशिश करनी है कि आप उसकी एंडिंग जो करोगे पॉजिटिविटी के साथ करोगे, ठीक है। यही थे कुछ पॉइंट्स, 5 मेन पॉइंट्स बताए मैंने आपको, जिससे आप किसी भी डायरी के ऊपर आराम से लिख सकते हो। एक समरी ओवरऑल कंक्लूजन देख लेते हैं हम लोग ने अभी तक क्या पढ़ा। सस्टेनिंग द प्रैक्टिस टिप्स फॉर अ स्ट्रॉन्ग डायरी हैबिट. अगर आप डायरी एंट्री के अंदर मास्टरी करना चाहते हो, ये कुछ समरी छोटी सी आपको फॉलो करनी रहती है, तो एक एक करके देख लेते हैं। बिल्डिंग अ कंसिस्टेंट जर्नलिंग हैबिट इज एन आर्ट. अगर आप कंसिस्टेंटली एक जर्नलिंग यानी डायरी लिखना चाहते हो, तो एक लिखना लिखावट नहीं है बल्कि एक आर्ट है. हियर आर सम प्रैक्टिकल टिप्स टू ओपन कीप योर पेन मूविंग एंड प्रिवेंट ऑन राइटर्स ब्लॉक. यानी अगर अपने कलम को या फिर अपने कीबोर्ड को, यानी अपने कीबोर्ड को चला ही रखना चाहते हो, तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए हुए हैं. फर्स्ट पॉइंट इज डोंट ओवरथिंक. द गोल इज सिंपली टू राइट. लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म एंड गेट योर थॉट्स डाउन ऑन पेपर. मतलब कि परफेक्ट लिखने की टेंशन मत लो, आपको बस अपना गोल जो है वो लिखना है. अपना पेन लो, अपना पेपर लो और बस लिखते जाओ, अपने थॉट्स को बस पेपर पे उतारते जाओ. नेक्स्ट पॉइंट इज यूज प्रॉम्प्ट्स. मतलब कि स्टक्स टाइप प्रॉम्प्ट्स लाइक व्हाट मेड मी स्माइल टुडे और व्हाट चैलेंज डिड आई ओवरकम. मतलब कि कभी डूडल बनाओ, कभी लिस्ट लिखो और कभी लॉन्ग एंट्री लिखो. ओके सॉरी, एक सेकंड, यहाँ पे इसका मतलब हुआ अगर आइडिया नहीं है तो प्रॉम्प्ट्स बनाओ, जैसे कि आज मुझे किस चीज़ ने खुशी दी, आज मुझे किस चीज़ ने दुख दिया, इस तरीके से आप बनाओ. नेक्स्ट पॉइंट इज मिक्स फॉर्मेट्स. Incorporate list, doodle, sketches, or paste mementos to keep your diary dynamic and engaging. मतलब कि कभी डूडल बनाओ, कभी लिस्ट लिखो और कभी लॉन्ग एंट्री लिखो, अपने हिसाब से आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है. Next and last point is celebrate small wins. Acknowledge your commitment to yourself. Every entry, no matter how brief, is a step forward in your journey. मतलब कि हर एंट्री खुद को एक अचीव, खुद की एक अचीवमेंट समझो, ठीक है. डायरी का हर एक एक वर्ड आपके लिए एक अचीवमेंट होना चाहिए, इस तरीके से आपको फील करना है. यहाँ पे हमने कुछ स्टेप्स देखे और कुछ समरी देखी, अगर आप डायरी एंट्री के अंदर मास्टरी करना चाहते हो तो, ठीक है. द प्रोफाउंड इम्पैक्ट अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल. इसका मतलब भी मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या लिखा गया है, ठीक है. सो द प्रोफाउंड इम्पैक्ट अनलॉकिंग योर ट्रू पोटेंशियल. बियॉन्ड सिंपल रिफ्लेक्शंस, diary writing offers profound benefits that can reshape your life. It serves as an anchor during turbulent times and a spotlight on your terms. क्या मतलब हुआ कि डायरी लिखना एक ऐसा तरीका है जो आपको स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी के बीच भी स्टेबिलिटी और क्लियरिटी देता है. मतलब आपको इजी फील करवाता है. जब लाइफ क्रम्बल हो रही हो, जर्नल एक ग्राउंडिंग टूल बन जाता है, ठीक है. जब आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ नहीं बचा, आप टूटते जा रहे हो, तब मतलब कि क्रम्बलिंग यानी चूर चूर हो जाना, तो उसका मतलब होता है क्रम्बलिंग. तब डायरी एंट्री जो है वो आपका ग्राउंडिंग टूल बन जाती है. जमीन जिससे खोदते हैं ना, उसको बोलते हैं ग्राउंडिंग टूल. तो वो डायरी उस समय आपका ग्राउंडिंग टूल बन जाती है, ठीक है. ओके, लास्ट सेकंड पॉइंट इज ग्राउंडिंग मैकेनिज्म फाइंड स्टेबिलिटी एंड क्लैरिटी. वही मतलब हुआ आपका स्ट्रेस दूर करती है. पैटर्न रिकॉग्निशन, डिस्कवर रिकरिंग थीम्स इन योर थॉट्स, बिहेवियर्स एंड रिलेशनशिप, इनेबलिंग कॉन्शियस चेंज. क्या मतलब हुआ इसका, रेगुलर लिखने से आपको अपने थॉट्स, बिहेवियर और रिलेशनशिप में रिपीट होने वाले पैटर्न समझ आने लगते हैं. ये अवेयरनेस आपको कॉन्शियस डिसीजंस लेने में हेल्प करती है और अपना माइंडसेट इंप्रूव करने का
मौका देती है, एक चांस देती है। नेक्स्ट पॉइंट है सक्सेस स्टोरीज। मेनी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स एट्रीब्यूट देयर मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग एंड पर्सनल ग्रोथ टू कंसिस्टेंट जर्नलिंग। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि बहुत से इन्फ्लुएंट फिगर्स यानी कि लीडर्स, जो सक्सेसफुल लीडर्स है, क्रिएटर्स है और अचीवर्स है, अपनी मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग और पर्सनल ग्रोथ या क्रेडिट जर्नलिंग को देते हैं। ठीक है, मतलब वो लोग कहते हैं, जो जितने भी आजकल सक्सेसफुल मैन है या वुमेन्स है, वो सब कहती हैं अपनी सक्सेस का क्रेडिट जर्नलिंग को कहती है, फिर डायरी एंट्री को देती हैं। यहाँ पे यही बोला ना मैंने कि बहुत से इन्फ्लुएंशियल फिगर्स यानी कि लीडर्स, क्रिएटर्स और अचीवर्स अपनी मेंटल क्लैरिटी, डिसीजन मेकिंग और पर्सनल ग्रोथ का क्रेडिट जर्नलिंग को देते हैं। ठीक है, उनके लिए यह एक सीक्रेट वेपन है जो उनकी लाइफ और प्रोफाइल दोनों को नेक्स्ट लेवल पर लेके गया, और ये चांस आपको भी मिल रहा है। आप भी एक छोटी सी शुरुआत करो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन आगे जाके समुद्र कब बन जाता है पता ही नहीं चलता। स्टार्ट टुडे, स्टार्ट राइटिंग टुडे, डोंट थिंक बट एक्ट। आपको सोचना बंद करो और एक्ट करना शुरू करो। ठीक है, डायरी एंट्री इज वन ऑफ योर बेस्ट 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 फ्रेंड। अब मैंने तो अपनी कहानी बता दी और आपको ये भी बता दिया कि आपको लिखना कैसे है। अब बारी है आपकी, और आपको लिखनी है एक स्टोरी। योर स्टोरी अवेट्स आपके लिए। आपकी जो कहानी है वो आपका इंतजार कर रही है। अभी जाइए, एक पेन और पेपर उठाइए और आपके मन में जो भी चल रहा है वो सब लिख डालिए। ठीक है, द जर्नल जर्नी से सेल्फ डिस्कवरी एंड क्लैरिटी बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। छोटे छोटे स्टेप से शुरुआत होती है। सीधा आप जाओगे मैं पहाड़ उठा लूंगा तो वो आप नहीं हो, वो नहीं हो सकता। स्टेप्स स्मॉल होते हैं लेकिन अचीवमेंट बड़ी होती है। ठीक है, अगर आप शुरुआत करने के लिए तैयार है तो अभी कमेंट में लिखिए रेडी। और एक बात जरूर याद रखिएगा, योर यूनिक स्टोरी इज वर्थ टेलिंग। आप सिंपल सिंपल भी स्टोरी बनाओगे ना, तो ये वीडियो रखिएगा कि मैंने खुद से ये पहली बार डायरी एंट्री बनाई है, तो मेरे से अच्छी डायरी एंट्री पूरी दुनिया में कोई लिख ही नहीं सकता। ठीक है, इस तरीके से आपको पॉजिटिव रहना है, तो आपकी डायरी एंट्री अपने आप आपको अच्छी लगने लगेगी। एक बात का ख्याल रखना कि जैसे मैंने स्टेप्स बताए उनको फॉलो करना, और कभी भी कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक या पंक्चुएशन मिस्टेक कभी मत करना, ताकि आपके एग्जामिनेशन में भी कभी मार्क्स कट ना हो। एनी क्वेश्चंस और थॉट्स टू शेयर? कोई भी आपके मन में अगर कोई क्वेश्चंस है या कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का जरूर से रिप्लाई करूंगी। लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस योर जर्नलिंग जर्नी। अगर आपने भी इस वीडियो से इंस्पायर होकर कोई जर्नल या फिर कोई डायरी लिखी है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर से बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।